जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृष राशि के जो जातक हैं इनके लिए ग्रह गोचर के अनुसार नवंबर मास का राशिफल कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि हर बार की भांति हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर ग्रहों का आकलन करते हैं। तो ये मान लीजिए कि सूर्य नारायण इस समय आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके छठे भाव यानी रिपु भाव में बैठे हुए हैं, मगर 15 नवंबर तक यह क्या है, अपनी नीच राशि में। नीच राशि में तुला राशि का तात्पर्य है कि अपनी ये नीच राशि में है। और यह जो भाव है रिपु भाव, इसे कहा जाता है शत्रुओं का यह भाव है, चिंता का है, रोग ऋण का यह भाव है, मुकदमा इत्यादि का यह भाव है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर सूर्य नारायण बैठे हुए हों यानी कि अपनी नीच राशि में आपके छठे भाव में बैठे हुए हों, तो इनसे संबंधित वैसे ये 6-8 भाव ऐसे होते हैं कि यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है तो लगभग वह अच्छा फल ही प्रदान करता है। उसके बाद पुनः दोस्तों क्या है कि सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे 15 नवंबर के बाद तुला से वृश्चिक राशि में। जब ये वृश्चिक राशि यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो यह भाव जो आपका है यह जीवन साथी का है, काम वासनाओं का है और दैनिक व्यवसाय का है। तो जब यह यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो ये समझ लीजिए। और वैसे तो सप्तम भाव में सूर्य क्या करता है कि थोड़ा ग्रस्त जीवन को तो थोड़ा सा क्या कर देता है, शांत कर देता है। यानी कि उसमें वैसी एक्टिविटीज होती हैं कि जो मतलब काम वासनाओं से संबंधित है, वैवाहिक जीवन से संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं दोस्तों, इनमें यह क्या कर देता है, रुकावट ले आता है। जीवन साथी के भाव में जब यह बैठता है तो कई बार यह जीवन साथी के स्वास्थ्य से लेकर भी इंसान को चिंतित कर देता है। तो ये समझ लीजिए। मगर अगर रही बात दैनिक व्यवसाय की या रोजमर्रा इत्यादि से संबंधित कार्यों की, तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलने के कारण बनेंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल में। तो कहते हैं मेघ वृश्चिक यो भौमः, यानी आपका द्वादश भाव और सप्तम भाव का मालिक इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं यानी रिपु स्थान में बैठे हुए हैं। और यह भी कब तक बैठेंगे, 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक जब इस भाव में यह बैठेंगे तो ये समझ लीजिए कि यह क्या करेंगे, सूर्य नारायण के साथ में थोड़ा सा इनका भी फल कुछ ऐसे ही रहने वाला है। क्योंकि सूर्य के साथ में यह अंगारक योग बनाते हैं। अंगारक यानी क्रोधी स्वभाव भी, क्रोध इत्यादि बढ़ाते हैं। तो क्रोधी स्वभाव जब यह बढ़ाएंगे दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि जब यह सूर्य के साथ में यहाँ पर बैठ रहे हैं तो जो चीज़ें अगर आपकी बिगड़ रही हैं, यहाँ पे जिन चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं उनमें और प्रॉब्लम आ सकती है आपके क्रोध के कारण। तो थोड़ा सा आपने क्या करना है कि आपने क्रोध पे आपने क्या करना है, नियंत्रण रखना है, ताकि जो ये कार्य हैं इन कार्यों में ज़्यादा विघ्न बाधा न उत्पन्न हो। उसके बाद पुनः 15 नवंबर के बाद यह भी क्या आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो वृश्चिक राशि सप्तम भाव में जब यह आ जाएंगे तो यह भाव क्या है कि सप्तम भाव में जब यह आएंगे तो ये मान लीजिए जो है इसमें दैनिक व्यवसाय से संबंधित अगर हम देखें तो दैनिक व्यवसाय में अवश्य ही यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो मंगल के दृष्टिकोण से हम जब यहाँ, क्योंकि इनकी स्वयं की राशि भी है, वृश्चिक राशि में रहेंगे, स्वयं की राशि भी है और ये भाव भी दैनिक व्यवसाय से संबंधित है। तो ऐसे कार्यों के लिए दोस्तों यह बढ़िया रहेगा। और उसके बाद सूर्य मंगल की युक्ति दोस्तों, अगर आप सेना से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप मतलब सेना में आप अगर जाना चाहते हो तो यह समय आपके लिए बढ़िया है। या डॉक्टरी इत्यादि, PhD इत्यादि आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपका यह समय बढ़िया है। और भी मतलब ऐसे कार्य मतलब जो राजनीति से संबंधित हैं, ऐसे कार्यों के लिए यह समय आपके लिए क्या रहने वाला है, फिर बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि सूर्य और मंगल की युक्ति आपको ऐसी चीज़ों में ले जा सकती है। अगर आपकी रुचि इन चीज़ों में है तो आप इन चीज़ों में जा सकते हो। उसके बाद पुनः हम बुध का अवलोकन पर आते हैं। तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में बुध जब बैठे हुए हैं तो बुध एक क्या है, नपुंसक ग्रह होते हैं। और बुध जिस ग्रह के साथ में भी बैठते हैं तो वैसा ही फल देना वह क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य नारायण के साथ में बैठे हुए तो हैं, मगर ये है कि सूर्य इस समय अपनी स्वराशि मतलब तुला राशि यानी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर वह अपना फल अच्छा फलित कर नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों
पुनः यह सप्तम भाव में आएंगे तो सूर्य के साथ में जब बुध की युक्ति होगी तो यह बुध आदित्य योग बनाएगा। तो यानी कि जो मैंने सूर्य के निमित्त आपके लिए बताए थे सारे कार्य, जिनमें सूर्य आपको थोड़ा सा सप्तम भाव को डाउन कर रहा है दोस्तों, वहीं पर थोड़ा सा जब बुध उनके साथ में उनके सपोर्ट में आ जाएगा तो ये अवश्य ही इन सारे कार्यों को क्या कर देगा, पुनः आपके जीवन में फलित भी कर देगा। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, व्यय भाव में बैठे हुए हैं। व्यय भाव में भी मेष राशि में बैठे हुए हैं। तो धनु मीन अधिपो गुरु, यानी कि आपके अष्टम भाव और एकादश भाव के मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में, यानी कि मार्केश के और आय के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में। तो ये समझ लीजिए कि इस समय मतलब जो आपका खर्चा इत्यादि है गुरु की दृष्टिकोण से वह भी कुछ बढ़ने वाले हैं, मगर आपका जो खर्चा इत्यादि होगा वह लगभग क्या होगा, उस खर्चे से यानी कि उस व्यय से आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य आपको प्राप्त होने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यह संतान का भाव होता है, विद्या बुद्धि का भाव होता है और मंगल कार्यों से संबंधित यह भाव होता है। तो जब शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हों तो दोस्तों यह यहाँ पर शुक्र का बैठना तो बहुत ही अच्छा था। शुक्र जैसे यहाँ पर बैठते तो इन सब चीज़ों में वृद्धि होती, यानी कि संतान सुख भी आपको प्राप्त होता, विद्या बुद्धि भी आपको प्राप्त मतलब होती, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहता। मगर यहाँ पर शुक्र क्या है कि अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, और नीच राशि में जब जैसे कि मैंने सूर्य के निमित्त आपको फल बताया वैसे ही क्या है शुक्र के निमित्त भी है कि लगभग यह इन सारे चीज़ों में न्यूनता ले आएगा, यानी कि विलंब अवश्य करेगा। अगर संतान इत्यादि के बारे में सोचें या विद्या बुद्धि के बारे में सोचें तो यह बहुत सारे कार्यों में विलंब करेगा। अगर मंगल कार्यों से संबंधित कार्यों में हम सोचें तो उनमें भी यह क्या करेगा, विलंब उत्पन्न करने वाला बनेगा। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि में। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पिता के घर में बैठे हुए हैं। यह पिता का घर भी है। उसके बाद कारोबार इत्यादि का है, अधिकार का है, राजयोग का है, पद प्रतिष्ठा का है। तो शनि जब पिता के घर मतलब ये मान लीजिए कि शनि क्या है, सूर्य पुत्र शनि है, और शनि जब आपके पिता के घर में बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपसी तालमेल अगर हम पिता के साथ में देखें तो कुछ खास नहीं बनने वाला। मगर दोस्तों यहाँ पर आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर अपने पिता के साथ में एक अच्छी साझेदारी बना के रखते हो, अच्छा तालमेल बना के रखते हो, और दोस्तों यह कर्तव्य भी हमारा बनता है कि माता पिता के प्रति हमेशा क्या होना चाहिए, व्यक्ति वफादार होना चाहिए, यानी उनकी आज्ञा का पालन इत्यादि भी करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं माता पिता के प्रति, हमारे मन में क्या होता है कि मतलब उनकी सेवा भाव करने का अगर हमारे हृदय से मतलब उनके लिए ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो अवश्य ही उनके द्वारा जो कमाया गई संपत्ति इत्यादि होती हैं उस पर भी हमारा अधिकार इत्यादि होता है। मगर जब शनि यहाँ पर बैठ रहे हैं इसमें तो थोड़ा सा इन चीज़ों में है क्या ला सकते हैं, न्यूनता ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि पिता से संबंधित कार्य में कहीं भी मतलब आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का मतलब उनके साथ में अच्छा तालमेल आप बना के रखोगे तो अवश्य ही आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों राहु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव मात्र एक ऐसा भाव है कि यह आय का भी है और साथ ही साथ यह क्या है, लाभ उपलब्धियों का भी है। यह तो यह भाव का स्वरूप है। मगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी सौम्य ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो वह अच्छा फल ही फलित करता है। तो जब राहु यहाँ पर बैठे हुए हों यानी एकादश भाव में वृष राशि के राहु बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इस समय इनकम से संबंधित आपके बहुत ही अच्छे स्रोत बनने वाले हैं, यानी जीवन में खूब सारा आपका धन इत्यादि भी संगठित होने वाला है और जीवन में आपको खूब सारी उपलब्धियां भी प्राप्त होने वाली हैं राहु के कारण। और राहु दोस्तों सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मानसिक क्लेश बनाता है, तो ऐसा यहाँ पर मेरे को कुछ लग नहीं रहा। मगर अगर किसी कारणों से आपको थोड़ा सा मानसिक क्लेश बने तो थोड़ा सा आपने वह मतलब डिप्रेशन में आपने 1% भी नहीं जाना। अगर डिप्रेशन में जाओगे तो थोड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, और डिप्रेशन में नहीं जाओगे तो दोस्तों राहु आपके लिए यहाँ पर बहुत सुंदर फल क्या करेगा, फलित करेगा। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है दोस्तों कि वह कई बार जब अच्छी जगह पर बैठा हुआ हो तो वह क्या करता है, गुरु तुल्य, जैसे देवगुरु बृहस्पति फल फलित करते हैं उसी प्रकार से राहु भी
ही आपको फल प्रदान करते हैं। उसके बाद पुनः हम केतु में आते हैं, तो केतु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा केतु अगर हम देखें तो यह क्या रहेगा, संतान विद्या बुद्धि के लिए थोड़ा सा यह सपोर्ट यहाँ पर कर सकता है। यानी विद्यार्थियों के लिए केतु की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह समय थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। मंगल कार्यों के लिए यह समय आपका थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। तो दोस्तों ये तो था वृष राशि के जातकों के लिए कि इनका नवंबर का जो महीना है दोस्तों यह इनके लिए कैसे रहने वाला है। तो ओवरऑल इनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, और कमेंट दोस्तों अवश्य ही करना है। तो मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।